औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि गज़ल क्या है और नज़म क्या है। ज़्यादातर सादा कराम ऐसे करते हैं कि गज़लें पढ़ा देते हैं, गज़ल की तारीफ नहीं बताते कि गज़ल की तारीफ क्या है और गज़ल कहते किसको हैं। और इसी तरह नज़में भी पढ़ा देते हैं, नज़में के कुछ ऊपर वाले शेर पढ़ते हैं, नीचे मफहूम की और तशरीह पढ़ा दी। नज़में की डेफिनेशन में बताते कि नज़म कहते किसको हैं और इसका मतलब क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि गज़ल क्या है, उसके बाद मैं आपको नज़म की तरफ लेकर चलूंगा। चले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और उसी वाक़ये में से मैंने आपको गज़ल की डेफिनेशन निकाल कर देनी है कि गज़ल की तारीफ क्या है। रूस और चीन के दरमियान एक सहरा है, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है, इसी तरह चीन का भी बॉर्डर है और रूस का भी बॉर्डर है, दरमियान में सहरा है। उस सहरा के अंदर एक हिरन घास चर रही है। वो हिरन घास चरती 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 वहां पर एक आता है कस्तूरी का पौधा। अब मैं आपको बताऊं कि कस्तूरी क्या है। ये जो आप पाकिस्तान लोग मोस्टली ये जो परफ्यूम अतर वगैरह लगाते हैं, ये उसी कस्तूरी के पौधे से ही तैयार किया जाता है। जब वो हिरन घास चरती चरती उसने कस्तूरी का पौधा खा लिया तो हिरन के पेट और आंखें जो थी वो खुशबू से भर गई, क्योंकि उसने कस्तूरी का पौधा ही खा लिया था। तो अचानक वहां से एक शिकारी का गुजर हुआ। जब उसने हिरन की तरफ देखा, पहले मैं आपको एक पंजाबी सी मिसाल देता चलो कि ये जो पाकिस्तान देहातों में रहने वाले लोग हैं, जब उनकी कोई भैंस या कोई बकरी वगैरह बीमार पड़ जाती है तो वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं और डॉक्टर उनकी वो ऐसे नब्ज ऐसे दबा कर चेक करते हैं कि फलानी इसको मर्ज है। फिर उस हवाले से वो उस भैंस को इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं। तो इसी तरह शिकारी ने जब हिरन को देखा तो उससे पता चल गया कि हिरन ने कस्तूरी का पौधा खाया है। तो शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर जाल फेंका। क्या फेंका? जाल फेंका। तो जब शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर जाल फेंका तो हिरन को अपनी चाल में ले लिया और जो बेचारी हिरन थी वो जाल के अंदर फंस गई। वो जोर लगाती जाल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन बाहर ना निकल सकी, क्योंकि उसके ऊपर जाल जो था। शिकारी ने इतनी जोर से इतनी मजबूती के साथ उसके ऊपर जाल फेंका कि हिरन बाहर निकल ना सके। और जो बेचारी हिरन थी वो जाल से बाहर निकलने के लिए वो बड़ा जोर लगाती, लेकिन बाहर ना निकल सकी, क्योंकि जोर से उसने जाल फेंका हुआ था। तो जब हिरन ने कोशिश की, जोर लगाया जाल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन बाहर ना निकल सकी, वो चिल्लाई, जोर लगाया और चिल्लाया बाहर निकलने के लिए, लेकिन बाहर ना निकल सकी। फिर उसने और ज्यादा चिल्लाया। उसकी चिल्लाने की आवाज को हम क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। ये मेरा इस गजल की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई है कि गजल कहते किसको है। चले आपको मैं अब दूसरी भी गजल की आसान लफ्जों में इसकी तारीफ करके बता दूं, क्योंकि पहले भी मैंने आपको एक वाकया सुनाया है और आपको यकीनन मजा भी आया होगा सुनकर, और उसी में से मैंने आपको गजल की डेफिनेशन भी निकाल कर दिया। मैं आपको दूसरे भी इससे ज्यादा मजे वाली बात बता दूं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 हो गई है, 75 हो चुकी है, वो बुजुर्ग ये जानते हैं कि पहले के ज़माने में
एक बेलना होता था, बेलना, बेलने एक तरफ से वो रूह वगैरह डालते थे और दूसरी तरफ से वो धागा वगैरह निकाल लेते थे। तो जब वो बेलने को ऐसे चलाते थे तो उसके अंदर एक लगी होती थी मोटर। क्या लगी होती थी? मोटर लगी होती थी। जब वो बेलना ऐसे चलाते थे और मोटर चलती थी और बेलने के अंदर वो जो मोटर लगी हुई थी, जब वो ऐसे बेलने को चलाते थे तो मोटर में से एक बेसिकली आवाज आती थी गूं की। किसकी आवाज आती थी? गूं की आवाज आती थी। उस गूं को हम क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। ये भी मैंने आपको आसान लफ्जों में गजल की डेफिनेशन करके बता दी है। अब मैं आपको तीसरी भी गजल की डेफिनेशन आसान लफ्जों में बता दूं कि गजल की तीसरी डेफिनेशन क्या है। आपको सुनकर ज्यादा और मजा आएगा कि जब कोई आशिक अपने महबूब से प्यार करता है, जब आशिक अपने महबूब से प्यार करता है और उसका महबूब उसको धोखा दे जाता है, और उसका महबूब उसको धोखा दे जाता है, फिर वो आशिक अपने महबूब की यादों में रोता है, चिल्लाता है। उसके रोने की और चिल्लाने की आवाज को हम क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि नज्म क्या है। ये मैंने गजल की डेफिनेशन आपको यकीनन 3 बता दी है, बड़ी आसान है और आपको समझ भी आ गई होगी। अब मैं आपको नज्म की बस एक मुख्तसर सी छोटी सी डेफिनेशन है कि नज्म कहते किसको है? किसी कलाम को खास तरतीब में बयान करना। किसी कलाम को खास तरतीब में बयान करना या किसी कलाम को तरतीब से बयान करना, उसको हम क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक बस यहां तक था कि नज्म क्या है और गजल क्या है।